अमृतपाल को पैरोल मिलती है और बाहर आता है, सख्त लेता है, तो बिश्नोई को भी एक दिन की पैरोल देकर राम मंदिर दर्शन ही क्यों करना चाहता है? वो करवा दीजिए। तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले। इस पे NSA लगा, जिसमें राष्ट्रद्रोह लगा, जिसमें देशद्रोह लगा, उस व्यक्ति को अगर संविधान उच्च न्यायालय भारत की सरकार पैरोल पे लाके सख्त दिलवा सकती है, और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो सख्त लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में हूं। तो अमृतपाल के लिए 2 लाख वोट प्लस देकर तुम जिता सकते हो ना, तो सीधा कहता है खालिस्तान चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं कहता खालिस्तान, वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कानूनी अपराध उसके भी हैं, उसके भी हैं, उसके ऊपर कम से कम देशद्रोह तो नहीं, NSA तो नहीं लगी हुई है। इसमें 2 बातें कैसे, एक देश में 2 पेट कैसे, एक देश में 2 लोगों के लिए बात अलग अलग कैसे? अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर दाऊद, फिर बड़े बड़े गैंगस्टर जो अंदर पड़े उन सबको चुनाव लड़ा था, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, MP बन गए, उस व्यक्ति को अगर पैरोल देकर आप सांसद की कसम उठवा सकते हो, तो वो व्यक्ति संसद में खड़े होके, कानून के उस मंदिर में खड़े होके, उस लोकसभा के या देश का प्रतिनिधित्व जो करती है, उस मंदिर में खड़े होकर क्या बोलेगा? ना चाहती हूँ, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूँ। फिर तो लॉरेंस बिश्नोई तो राष्ट्रभक्त भी है, लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी कर। पासे भाई अमृतपाल ਸਿੰਘ ने संसद मैंबर वजोਂ अपनी जी सौं चुकी है, पर दूजे पासे साध्वी प्रज्ञा ਦੇ ਵੱਲੋਂ अमृतपाल ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰज्ञा ਦੇ ਵੱਲੋਂ अमृतपाल ਤੇ ਵੱਡੇ शब्दी हमले किए गए ने। लगाओ, जिस पे देशद्रोह लगाओ, उस व्यक्ति को अगर संविधान उच्च न्यायालय भारत की सरकार पैरोल पे लाके सख्त दिलवा सकती है, और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो सख्त लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में हूं, क्योंकि वो तो खालिस्तान के मुद्दे पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए, MP बन गए। हाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, MP बन गए। उस व्यक्ति को अगर पैरोल देकर आप सांसद की कसम उठवा सकते हो, तो वो व्यक्ति संसद में खड़े होके, कानून के उस मंदिर में खड़े होके, उस लोकसभा के या देश का प्रतिनिधित्व जो करती है, उस मंदिर में खड़े होकर क्या बोलेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, इस देश और राष्ट्र से गद्दारी नहीं करूंगा, या फिर ये कहेगा, और शपथ किन शब्दों में लेगा? शपथ तो उन्हीं शब्दों में लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूं मैं। फिर तो लॉरेंस बिश्नोई तो राष्ट्रभक्त भी है, लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी करता है, वो तो भगत सिंह शाही मतलब सबकी बात करता है, वो तो सारे ही शहीदों का सम्मान करता है, उसके तो सनातन गौ भक्ति ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई के दिल और दिमाग में है। फिर उसको भी एक दिन की पैरोल दे देनी चाहिए, वो भी राम मंदिर दर्शन करना चाहता है, इसमें क्या बुराई है? और आने वाले समय में फिर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़कर जीतना चाहिए, और जीतकर फिर शपथ लेनी चाहिए। अगर अमृतपाल चुनाव लड़ सकते हैं जेल के अंदर, तो फिर लॉरेंस के को क्या दिक्कत है भाई? है
अगर देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े करने वाला व्यक्ति, सनातन के खिलाफ व्यक्ति, देश के खिलाफ व्यक्ति, भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले और वो चुनाव लड़के जीत जाए और जीत के फिर संविधान की शपथ उठाए। फिर कहां गलत? अगर अमृतपाल को पैरोल मिलती है और बाहर आता है, शपथ लेता है, तो बिश्नोई को भी एक दिन की पैरोल देकर राम मंदिर दर्शन ही तो करना चाहता है, वो करवा दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है, देश सबका बराबर है, राष्ट्र सबका बराबर है? एक देश में दो कानून कैसे? एक देश में दो बातें कैसे? एक देश में दो पेट कैसे? एक देश में दो लोगों के लिए बात अलग अलग कैसे? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर दाऊद, फिर बड़े बड़े गैंगस्टर जो अंदर पड़े उन सबको चुनाव लड़ा दीजिए। हैं? कश्मीर जैसी जगह पे कौन चुनाव लड़ा, कौन चुनाव जीता? क्या उसको भी शपथ दिलवाओगे? क्या मेरा सवाल गलत है? क्या मेरी सोच गलत है? वो तो राम मंदिर दर्शन करना चाहता है, दर्शन करवा दीजिए। पैरोल मांगना कोई अपराध नहीं, कानूनी अपराध नहीं। जब अमृतपाल के लिए 2 लाख वोट प्लस देकर तुम जिता सकते हो ना, वो तो सीधा कहता है खालिस्तान चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं कहता खालिस्तान चाहिए है, वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कानूनी अपराध उसके भी हैं, उसके भी हैं, उसके ऊपर कम से कम देशद्रोह तो नहीं है, एनएसए तो नहीं लगी हुई है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। तो फिर ये राष्ट्र सबका है। जिसको लगता है कि राष्ट्र की पीड़ा हो रही है, देश की पीड़ा हो रही है, धर्म की पीड़ा हो रही है, तो इस लाइव को शेयर कर देना। अन्यथा मुझे पता है मुझे धमकी आएंगी, मुझे ये भी पता है तुम लोगों की गतिविधियां क्या होंगी, मुझे पता है। पर मैं ये मेरा सवाल है इस देश की सरकारों से, इन देश के जागृत युवाओं से, जिंदा दिल इंसानों से, जमीर की जिनमें बात करते हैं सोशल मीडिया पर पूरा दिन, जो केवल फोटो में देखकर वीडियो ऊपर नीचे करके टाइम पास करते हैं, उन लोगों से सवाल है कि तुम अब किसकी मांग करोगे? तो अंदर बैठे बहुत सारे बदमाश ऐसे, उनको भी चुनाव लड़ाओ, उनको भी जिताओ। युवाओं की फैन फॉलोइंग उनकी भी बहुत है, उनको भी पैरोल दिलाकर राम मंदिर दर्शन कराओ, उनको भी संसद भवन लेकर जाओ, उनको भी शपथ उठवाओ। जी अमृतपाल चुनाव लड़के जीत सकता है, शपथ उठा सकता है, फिर बाकियों को क्या खा गया? बिश्नोई समाज, आप भी लॉरेंस को चुनाव लड़वाइए। है चुनाव लड़ना तो फिर अधिकार है ना देश में, फिर एक के लिए क्यों, सबके लिए। तो मेरा ये निवेदन था, हाथ जोड़कर विनती भी है, इस राष्ट्र में अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी ना, तो युवा क्या सीखेगा, देश क्या सीखेगा, देश कैसे बढ़ेगा? हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, सनातन की बात करते हैं, लड़ते हैं, तो फिर मेरे देश का युवा एक पक्ष सोया क्यों? इसी देश में पंजाब हमारा है, उसको टुकड़े करने की बात करे क्यों? अगर पंजाब वालों को हरियाणा आना पड़े तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़े क्यों? देश के अंदर रहकर कोई खालिस्तान की बात करे क्यों? तो इस निवेदन के साथ मेरे लाइव को शेयर करने का प्रयास करें। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, और जितने क्वेश्चन मैंने किए उनको दोबारा सुने। अगर देशभक्त तुम्हारी नजरों में आज कौन, उसके लिए कमेंट्स करें। तुम्हारी नजरों में राष्ट्रभक्त कौन, उसके लिए कमेंट्स करें। क्या अमृतपाल को शपथ उठानी चाहिए? क्या अमृतपाल राष्ट्रभक्त है? क्या अमृतपाल देश के कानून को मानेगा? क्या अमृतपाल संसद में खड़े होकर कहेगा मैं संविधान की कसम खाता हूं, जिस संविधान को वो मानता ही नहीं, जिस पासपोर्ट को वो मानता ही नहीं? तो मेरा सवाल है, जवाब आप लोगों के। जय हिंद, नमस्कार। साथी प्रज्ञा का कहना है कि जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो चंगी लगे शेयर करना, जेकर ना
ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ